महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, लेकिन अर्जुन के रथ पर हनुमान जी भी विराजमान थे। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी को अर्जुन के रथ पर विराजमान होना पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में। त्रेता युग से ही श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी चिरंजीवी रहे थे, और ऐसे में एक दिन रामेश्वरम के पास उनकी भेंट अर्जुन से हो गई। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर बहुत बड़ा घमंड था। हनुमान से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु आपने त्रेता युग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया था, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी आराम से उसे पार कर लेते। ऐसे में क्यों न श्री राम ने स्वयं ही ऐसा सेतु बना दिया। हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और विनम्र भाव से कहा कि जिस स्थान पर अभी आप खड़े हैं, यहाँ बाणों से ऐसा सेतु बनाना असंभव है। ऐसा सेतु मेरी सेना का भार क्या, मेरा भार ही सहन नहीं कर पाता। इस पर अर्जुन ने हनुमान को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्होंने बाणों से एक ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी के 3 कदम चल पाए, तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट जाता है तो फिर अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी ने अर्जुन की यह चुनौती स्वीकार कर ली, जिसके बाद अर्जुन ने हनुमान जी के सामने ही एक सरोवर में बाणों से एक सेतु बनाकर तैयार कर दिया, और इसके बाद हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े। लेकिन हनुमान जी के पहले कदम पर ही सेतु डगमगाने लगा, और दूसरा कदम रखते ही उसके टूटने की आवाज आने लगी। तीसरा कदम रखते ही सरोवर का जल रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम रख चुके थे। अब उनके सामने अग्नि में प्रवेश का समय आ गया था। जैसे ही हनुमान जी अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहाँ श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और उन्हें समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले कदम पर ही टूट जाता, लेकिन मैं कछुए का रूप लेकर इसके नीचे लेटा हुआ था। 2 कदम रखते ही सेतु टूट गया था। हनुमान जी का तीसरा कदम श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसीलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया था। यह जानकर हनुमान जी को बहुत गिलानी महसूस हुई कि उनके पैर उनके प्रभु के ऊपर पड़े। उन्होंने क्षमा मांगते हुए श्री कृष्ण से प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। अर्जुन भी ये सब जानकर निराश हो गए और दोनों ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, जो भी हुआ ये उनकी इच्छा से हुआ। ऐसे में मेरी इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि वो कैसे इस युद्ध में उनकी मदद कर सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने पर विरोधियों के बाण रथ पर लगेंगे तो रथ हनुमान जी के वजन के कारण पीछे नहीं आएगा, और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और हनुमान जी श्री कृष्ण जी की बात मान लेते हैं, और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान हुए।